ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा जोतराम आज हरियाणा में धूम है। बाबा जोतराम के जो गुरु थे सिद्ध भभूत जी, उनके नाम की भी धूम है। दोनों गुरु चेले एक ही मंदिर में एक साथ पूजे जाते हैं। एक ही जोत में, एक ही दिए में दो बाती डाल के दोनों की जोत जलाई जाती है और हजारों लाखों लोगों के संकटों को जो है वो दूर करने में सक्षम है दोनों गुरु चेले। तो कौन है बाबा जोतराम? आज बाबा जोतराम कौन है, क्या इनकी शक्ति है, क्या इनका भोग है, कैसे इन्हें प्रसन्न किया जाता है और क्या अनुभव रहे एक भाई के जो बाबा जोतराम के बारे में उन्होंने बताए, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें। उससे पहले आपको बता दूं, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आप हो तो जो सीधे हाथ पे बटन है आपका राइट साइड पे लाल कलर का सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी जानकारी हम डालें तो आपको सबसे पहले मिले। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता और कोई और वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बाबा जोतराम के बारे में अगर हम बात करें तो बाबा जोतराम का जो जन्म था वो 1933 में भणीण गांव में हुआ था, हरियाणा में। बावल से 35 किलोमीटर आगे है भणीण गांव। जो बावल आप जानते होंगे, रेवाड़ी में बावल पड़ता है। गुड़गांव से आगे बावल है, रेवाड़ी है, उसके 35 किलोमीटर जो है वो आगे जो है भणीण गांव पड़ता है हरियाणा में, जहाँ पे बाबा जोतराम जी का जन्म हुआ। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ और जो जाट हैं वहाँ के, उनको गोदारा कहा जाता है। वहाँ के जो जाट हैं उनको गोदारा कहा जाता है, यानी किसी के भी अगर नाम के पीछे हम लगाएं, जैसे बाबा जोतराम गोदारा तो बाबा जोतराम जाट, इस तरीके से। तो बाबा जो जोतराम है उनका 1933 में उनका जन्म हुआ था और 1933 में जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता का नाम जो है वो सुल्तान राम है और माता का नाम कस्तूरी देवी। इनके 3 भाई थे और 4 बहनें थीं और ये जो थे बाबा जोतराम सबसे बड़े थे अपने घर में। इनकी शादी हुई, इनकी पत्नी का नाम राजकौर, जिनसे इनकी शादी हुई थी पड़ोसी गांव से। जब इनकी शादी हुई तो इनके 2 पुत्र हुए, जो हरि सिंह और हरि सिंह गोदारा, यानी कि हरि सिंह जाट और राम स्वरूप, इनके 2 पुत्र हुए। बाबा जोतराम जो काम करते थे वो इनका कार्य था पशु चराना और खेती बाड़ी करना। जब ये पशु चराते थे या फिर खेती बाड़ी करते थे तो ये उस ईश्वर का नाम जो है वो जपते रहते थे, भगवान शंकर का नाम जपते रहते थे। इनके गुरु भभूता सिद्ध जी महाराज हैं और जो भभूता सिद्ध जी महाराज के जो गुरु हैं वो निरंजन जी हैं। बाबा जोतराम कहाँ जहाँ भी मंदिर होता है वहाँ पर गुरु भभूता सिद्ध महाराज और बाबा जोतराम दोनों की प्रतिमाएं होती हैं। दोनों की एक दिए के अंदर, माटी का दिया होता है, एक दिए के अंदर 2 बाती देसी घी की जलती हैं गुरु चूल्हे के नाम से। और जिस घर में भी बाबा जोतराम की जोत जलती है, सेवा होती है, वहाँ पर भी इसी तरीके से एक दिए में 2 बाती जलती हैं, जो बाबा जोतराम की होती है एक बाती और एक बाबा भभूता सिद्ध महाराज की होती है जो कि इनके गुरु थे। बाबा भभूता सिंह महाराज सिद्ध महाराज के जो गुरु थे, यानी पहले बाबा जोतराम जी के गुरु थे भभूता सिद्ध महाराज और भभूता सिद्ध महाराज के जो गुरु थे वो थे निरंजन जी, जो कि भगवान शिव की आराधना करते थे, भगवान शिव की तपस्या करते थे। भगवान शिव की तपस्या करते थे। निरंजन जी महाराज जो हैं उनके आशीर्वाद से भभूता सिद्ध महाराज का जन्म हुआ था हरियाणा में। शरीर जो त्यागा था बाबा जोतराम ने वो 1959 में जो है वो अपने शरीर को त्यागा था। जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था तो 26 साल की इनकी उम्र थी। और भी बहुत सारी इनके ऊपर फिल्म भी है और सारी चीज़ें आपको जो है वो इंटरनेट से मिल जाएंगी कि इनकी कथा क्या है, कैसे इनका जन्म हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। जब इन्होंने शरीर को त्यागा था, शरीर त्यागते समय अपने गुरु से इन्होंने जब बोला था कि मुझे समाज कल्याण करना है, जो भी कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं समाज में, जो घर घर में आज कलेश है, घर घर में भूत प्रेत की बाधा, शराब वगैरह, लोग हो के घर बर्बाद हुए पड़े हैं, मुझे समाज कल्याण करना। तो इनके गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप पंचभूत जो शरीर है आपका, इसको त्याग दे तो आपके अंदर वो शक्ति जो है, मेरा आशीर्वाद की वो शक्ति आ जाएगी कि आप वो सारे कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे।
और एक सांप था, पीवड़ा जिसे कहते हैं, एक सांप ने इनके सांसों को खींचा था छाती पे बैठ के बाबा जोतराम जी को, जब बाबा जोतराम जी के जो प्राण निकले थे। बाबा जोतराम जी पहले एक ऐसे जो कहते हैं हम लोग गांव के देव बने हैं, जो ग्रामीण देवता ऐसे बने हैं जिनके पिता ने इनका मंदिर बनवाया है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण देवता हैं, पर वो बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं उनकी, जब उनकी सेवा पूजा शुरू हुई और आज तक किसी ने नहीं देखा जो पिछले लोग थे। पर पहली बार जो बाबा जोतराम जी के पिता जो थे सुल्तान राम ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके माँ और इनके पिता भी थे, और इन्होंने जो पहला पर्चा दिया वो गांव वालों को दिया, और गांव के जो दो लोग थे जिनके मुख से ये बोले थे, प्रकट हुए थे, यानी सवारी आई थी दो लोगों पर, वो दूलाराम गोदारा यानी दूलाराम जाट थे और इंद्रराज जाट थे, जिनके मुँह ये बोले थे। और उन्होंने अपनी पूजा विधि, इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो जनता को बताई थी। फिर ये अपने परिवार में इन्होंने दर्शन देने शुरू किए, परिवार में इन्होंने पर्चे देने शुरू किए। तो इनके पिता जो थे सुल्तान राम जी ने इनका मंदिर बनवाया था। पहली बार जो इनके पिता ने इनका मंदिर बनवाया था सुल्तान राम गोदारा ने, भणीर गांव में इन्होंने इनका जो मंदिर है, भव्य मंदिर जो है बाबा जोतराम जी का, बनवाया था। बहुत बार हुआ है ऐसा कि पिता ने अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, बट आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जिनसे उनके पिता जाने जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इनका जो मेन स्थान है वो आदलपुर में है। आदलपुर हरियाणा में इनका जो मेन स्थान है, जो कि बावल से 35 किलोमीटर पड़ता है और गुड़गांव से 123 किलोमीटर के लगभग पड़ता है दिल्ली से। वैसे तो इनके जो मंदिर हैं बाबा जोतराम के वो जगह जगह बने हुए हैं, जैसे गुड़गांव में 94 सेक्टर में इनका मंदिर है, दिल्ली में आनंद पर्वत पे आप जाएंगे तो वहाँ इनका मंदिर है, सेक्टर 7 द्वारका दिल्ली में इनका मंदिर है, यूपी में इनका मंदिर है, तिगड़ी में इनका मंदिर है, और उगीटी में इनका मंदिर है। हरियाणा में आप जाएंगे तो सिरसा में इनका मंदिर है, राजस्थान में चूरू में, हरियाणा में भिवानी में, बहुत सारी जगह, राजस्थान में तो बहुत जगह पे इनके मंदिर बने हुए हैं बाबा जोतराम जी के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी पूजा विधि और इनका अनुभव क्या रहा। मेरे एक भाई जो मुझे मिले, इनकी जो पूजा में पहली बात तो शराब मदिरा अंडे का बिल्कुल निषेध है इनकी सेवा में। जो इनकी सेवा करते हैं, पूजा जिस घर में इनकी जोत जलती है उस घर में इनकी मांस मछली अंडे वगैरह दारू ये कोई नहीं पीता। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा जोतराम जी ने जो अपने गुरुजी से आशीर्वाद लिया वो फलीभूत है कि इनकी जो भभूत अगर हम दे दें, अभी मैं एक अनुभव आपको बताऊंगा, तो लोग शराब छोड़ देते हैं, घर में शांति, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे देवता हैं जैसे कि बाबा अमर सिंह पवन है, जब उनको घर में पूजा जाता है या फिर जब बाबा अमर सिंह पवन को जब किसी घर में लिया जाता है, क्योंकि बोला यह जाता है कि बाबा अमर सिंह पवन को अगर ना पूजे तो जब तक ये संकट नहीं काटते, तो जब इनको पूजा जाता है तो इनको घर की गद्दी देनी पड़ती है, यानी कि जितने भी आपके कुल देवता हैं सब इनके नीचे रहेंगे। पितर कुलदेव जो भी हैं, मेन जो राजा बन के बैठेंगे वो बाबा अमर सिंह पवन है। पर बाबा जोतराम जी के साथ ऐसा नहीं है। बाबा जोतराम जी कहते हैं कि पहले आपके घर के पितर हैं, कुलदेव हैं, उसके बाद मैं हूँ। रखवाली पूरी करूँगा, रक्षा पूरी करूँगा, साथ पूरा दूंगा। तो इनकी जो सेवा है वो 40 दिन की वैसे इनकी सेवा होती है। बाकी सुबह शाम तो जोत जला के अलग अलग तरीके से तो इनकी सेवा की जाती है। बाबा जोतराम जी का जो दिन है वो शनिवार, सोमवार और वीरवार, ये 3 दिन इनके लिए इनके हैं, जो कि इन 3 दिनों पे इनकी महापूजा होती है। इन 3 दिनों पे इनकी सेवा जागरण होता है, भोग दिया जाता है। वो इन 3 दिन जो है मेन है। वैसे जो इनका भोग है वो है घी का दीपक इनका जलाया जाता है, जिसमें 2 बातें होती हैं, बाबा जोतराम जी की और बाबा सिद्ध भभूता जी की। और दूध के साथ जो दूध के पेड़े होते हैं, दूध के पेड़े इनको भोग लगाए जाते हैं, और 2 अगरबत्ती जलाई जाती है और 2 बीड़ी जला के रखी जाती है, जिसमें एक बाबा जोतराम जी की होती है, एक सिद्ध भभूता बाबा की होती है।
और अंगारी जो होती है उपले की अंगारी पे इनको भोग दिया जाता है, बाबा सिद्ध भभूता जी को, बाबा सिद्ध भभूता जी को और बाबा ज्योतराम जी को। तो बहुत ही अलग इनकी एक दास्ता थी जिस हिसाब से इन्होंने प्रकट होके लोगों को पर्चा दिया। और घर घर में आज ये पुजरे हैं, बहुत सारे लोगों की दिक्कतों को दूर कर रहे हैं भभूत डाल के, और सारी दिक्कतों को दूर कर देते हैं। परहेज जो होता है इनके, जब 40 दिन की इनकी सेवा ली जाती है तो 40 दिन तक इनकी जोत जलती है बाबा ज्योतराम जी की, और 40 दिन तक परहेज होते हैं इनके, बाल नहीं कटवाना, नाखून नहीं काटना, और मीट मंडा दारू वारू तो बहुत दूर रहना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे एक भाई हैं, उनके अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि उनका क्या अनुभव था जब बाबा ज्योतराम जी की उन्होंने सेवा ली। उनके घर में बहुत कलेश होता था, बहुत दिक्कतें उनके घर में होती थी, आपस में लोग मतलब दोनों भाई मरने और मारने के लिए तैयार थे। वो जाति से वाल्मीकि समाज से थे, वाल्मीकि थे, और जब उन्होंने बाबा को लिया, तो आप जानते हैं वाल्मीकि समाज में तो मांस मदिरा ये तो चलती है, पर जब उन कलेश से वो थक गए, उनके घर में इतनी दिक्कत हो गई कि तलवार तक निकलने लगी दोनों भाइयों की, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि कोई काम होने के लिए राजी नहीं। तो उन्होंने बाबा ज्योतराम जी के बारे में उन्होंने किसी ने बताया, और उनका जो बड़ा भाई था उन्होंने बाबा ज्योतराम की सेवा उठाई गुरुमुख होके। जब उन्होंने 40 दिन की सेवा उठाई तो उनके मतलब हैरत अंगेज जो एक चमत्कार देखने के लिए मिले। जो उनका भाई जो छोटा था, जो शुरुआत ही दिन की करता था दारू से, आज उनके वो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता, घर तो घर बाहर भी नहीं पीता। उन्हें भभूति जो बाबा ज्योतराम की भभूति है वो पानी में या चाय में दूध में डाल के दी, और वो दारू के पास भी नहीं जाता बंदा। मतलब मैं ये सामने वाली बात बता रहा हूँ, हमारे घर के पीछे जो है वाल्मीकि मोहल्ला है, वाल्मीकि भाई रहते हैं, तो मतलब देख के मुझे हैरान हुई कि हाँ यार ऐसा भी होता है। दूसरी बात, मांस मदिरा का वो प्रयोग नहीं करते। उस भाई ने मुझे एक और अनुभव बताया, कह रहा था कि जब बीड़ी जब लगाई जाती है, बाबा की बीड़ी लगाए रहे हैं, और जब भगत भी बीड़ी पीता है, तो एक बार वो जब बीड़ी पीने के लिए उसके पास माचिस नहीं थी। वो शाम को क्या होता है, मंदिर में पर्दा लगा देते हैं, बाबा के मंदिर में जहाँ बाबा का मेन स्थान होता है, जोत जहाँ जलाई जाती है। तो जब शाम को पर्दा लगा दिया तो जैसे वो बीड़ी के लिए देख रहा था तो माचिस मिल नहीं रही थी, तो उसने देखा, हाथ धोए, और उसने मंदिर के लिए, मैं कहा मंदिर में तो माचिस होती है, मंदिर से ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा उसने पर्दा खोला और जैसे माचिस लेने के लिए वो उसने देखा माचिस कहाँ रखी है, तो उसे मतलब एकदम वो इतना भयभीत, इतना डर गया, क्योंकि उसने बताया कि उसे मतलब मंदिर में बाबा ज्योतराम जो है वो दिखे ध्यान मग्न, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, सर पे पगड़ी है, और ध्यान मग्न होके बैठे हैं आंखें बंद करके। तो इतना डर गया, और उसका जो विश्वास था वो इतना बढ़ गया कि बाबा ज्योतिराम ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, मतलब मेरे घर में साक्षात विराजमान है। तो बाबा ज्योतिराम जो हैं वो बहुत शक्तिशाली इस टाइम पे देवता हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के जो काम हैं वो कर रहे हैं, काम संवार रहे हैं। इनके व्रत भी होते हैं जो कि अमावस्या के 9 दिन बाद, अमावस्या का जो 9वें दिन होता है उस दिन इनका जो है वो व्रत किया जाता है, जिसे हम चांदन की नौवीं कहते हैं। हरियाणवी भाषा में चांदन की नौवीं कहते हैं। अमावस्या के 9वें दिन की जाती है, और इनको जो भोग दिया जाता है उस दिन हलवा पूड़ी खीर पूड़ी का भोग, यानी सात्विक देवता हैं, सात्विक तरीके से, पर काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। डेरू के ऊपर इनका भजन गाया जाता है, इनकी सवारी आती है अंगारों पर, जिसे अग्नि नाच कहते हैं। ये जब सवारी इनकी आती है तो ये अंगारों पर नाचते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो जो जानकारी मेरे पास थी, जिस भाई से मुझे पता चला बाबा ज्योतिराम के बारे में, वो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और ये आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ा होगा। साथ साथ में आपसे बोलना चाहूँगा कि भगवान शंकर की आपकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। बाबा शिव शंकर भोलेनाथ आपके ऊपर दया कृपा करते रहें, आपके घर के कुलदेव जो हैं वो आपके ऊपर सदैव मेहरबान रहे, आपके सारे कार्य संपन्न हों, आपका घर खुशियों से भरा रहे। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाकी तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।